हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एग्ज़ाम टूल्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें उत्साहित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नंबर सिस्टम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल लेकर के हम आपके पास आए हैं। सवाल है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ध्यान रखिएगा, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अगर यदि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर यदि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो इस सवाल को समझने में आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। ध्यान है। आइए, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। मान लेते हैं कि कोई संख्या हम लेते हैं जो x से और y से बना हुआ है, जहां x क्या है, 10th प्लेस पे है, और y क्या है, यूनिट प्लेस पे है। इसको आप पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। हम आदतन क्या करते हैं, x को 10th प्लेस पे लेते हैं, जिसको दहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? दहाई स्थान। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकाई स्थान। इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक दहाई स्थान है और दूसरा इकाई स्थान है। तो इस प्रकार से 2 अंक जो आपका x और y है, इससे बनने वाली जो संख्या है वो क्या है, 10x प्लस y है। क्लियर? ध्यान रह गया आपको? ठीक है। लेकिन अगर इस संख्या के अंक को पलट देते हैं तो परिवर्तन के बाद यानी कि क्रम परिवर्तन के बाद क्रम क्या हो गया कि दहाई के जगह पर y चला गया और इकाई के जगह पर x चला आया। तब जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सो तो बता दीजिए। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। यहां पर जो संख्या है वो 10x प्लस y है, और क्रम बदलने के बाद, क्रम परिवर्तन के बाद का जो संख्या है वो क्या है आपका, 10y प्लस x है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसको और इसको समझने में। अब कहता है कि अगर दोनों संख्याओं के अंकों का योग मतलब एक अंक x है और दूसरा अंक y है, और इस दोनों के अंकों का योग कितना है, 10 है। इसको एक समीकरण के रूप में आप रख लीजिए, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब आगे बढ़िए। कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 से कम हो जाती है, या 36 कम हो जाती है। ध्यान रहे, अगर अंक के बदलने से संख्या कम हो रहा है, इसका मतलब पहले क्या था, वो दहाई अंक वाला ज्यादा था, इकाई अंक वाला कम था, यानी कि x इज ग्रेटर देन क्या था, y था। कोई भी संख्या अगर मान लेते हैं कि 83 है, ध्यान है ना, 83 है, और उससे अगर कोई 38 होगा तो इससे ये कमेगा। ये तभी संभव है जब दहाई अंक की संख्या क्या होगी, शुरू में ज्यादा होगी और बाद में इकाई अंक की संख्या ज्यादा होगी और दहाई अंक की संख्या कम। यानी किसी संख्या के ज्यादा बड़ा होने का शर्त है कि दहाई अंक वाला ज्यादा बड़ा डिजिट होना चाहिए और इकाई अंक वाला कम होना चाहिए। किसी भी संख्या के छोटे होने का शर्त है कि दहाई अंक वाला अंक छोटा होना चाहिए और इकाई अंक वाला अंक बड़ा होना चाहिए। इकाई अंक वाला अगर छोटा होता है तो और भी छोटा होगा, लेकिन कम से कम इकाई अंक वाला, दहाई अंक वाला आपका छोटा होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि 36 से कम हो जाता है। इसका मतलब है कि क्रम बदलने के पहले की संख्या ये है और क्रम बदलने के बाद की संख्या ये है, और इससे ये 36 कम है। यानी इसके और इसके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, 36 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस जगह पर लिखेंगे 10x प्लस y ऐसे करके, और माइनस क्या लिखेंगे हम, 10y प्लस x, और इतना को क्या करेंगे, 36 के बराबर कर देंगे। अगर इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है तो अब इसको सॉल्व करने में कहाँ कोई परेशानी होगी। इसको लिख देंगे 10x, और ये टूट करके इधर आ जाएगा x, इधर आ गया प्लस y, और ये टूट करके हो गया माइनस 10y इक्वल टू कितना हो गया, 36। इस प्रकार इसका जो सॉल्यूशन हो गया ये 9x हो गया, और इसका जो सॉल्यूशन हो गया माइनस 9y बराबर 36 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 9 का ये 9 माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 10 जो है 10y निगेटिव है, और यहाँ का जो y है ये एक ठो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव रहता 10 और ये एक निगेटिव रहता तो प्लस देते।
यहाँ पर हो गया x माइनस वाई बराबर 36, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 36/9, काट दीजिए 4 आ गया, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। ये आपका समीकरण क्या हो गया बी। गुरुजी अगर हम इस जगह पर विद्यार्थियों, अगर हम इस जगह पर इस समीकरण को और इस समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ हम इसको सॉल्व करना चाहें तो तुरंत हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। देखिए प्लस माइनस भी है और दोनों बराबर भी है, यहाँ पर क्या लिखेंगे एडिशन लिख देंगे और ये काट देंगे तो इधर 2x बराबर कितना हो गया आपका 10 और 4 14, तो x बराबर कितना हो गया आपका 7 हो गया। क्लियर हो गया, x बराबर 7 हो गया, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, एक में मान बैठा दीजिए, क्या कर दीजिए आप इसको c रख लीजिए और x का वैल्यू एक में रख दीजिए, क्या रख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर 10 है तो x का वैल्यू यहाँ पर 7 कर दिए और प्लस y बराबर 10 कर दिए, तो y बराबर 10 घटा 7 बराबर कितना हो गया 3, 10 घटा 7 कितना हो गया 3। संख्या क्या हो जाएगा, तो बदली हुई संख्या ज्ञात करें। बदली हुई संख्या का मतलब ये संख्या नहीं, ये संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, और अगर हम ये संख्या ज्ञात करते हैं तो यहां पर लिखेंगे बदली हुई संख्या बराबर, क्या लिखेंगे हम, बदली हुई संख्या बराबर 10y प्लस एक्स बराबर 10 इंटू वाई का वैल्यू 3 और प्लस 7 कितना हो गया 30 प्लस 7 बराबर कितना हो गया 37, और ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा जो आंसर होता है वो कितना हो जाता है 37 हो जाता है, क्या हो जाता है 37 हो जाता है, और ये हमारा है क्या है ऑप्शन डी। ठीक है, इसी आंसर के साथ आप जाइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को। आगे आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए, हम आपको बहुत सारे सवालों से अवगत कराते रहेंगे। Thank you.